को उसका पेंशन मिलती है। अच्छा, अगर तो कलाकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका उसके जो आश्रित आश्रित को, जैसे फैमिली पेंशन का होता है हाँ, वही नियम उसके आश्रित को मिलती है। जैसे हीरा सिंह राणा जी हमारे फेमस कलाकार, उनकी मृत्यु हुई, अब उनकी पत्नी अ, उनके लिए पेंशन। जी, तो इस तरह की ये मतलब ये एक जो योजना है। तो लोक कला की दृष्टि से इसके अलावा जो लोक नाट्य हैं, अब हमारे पास हम पुस्तक प्रकाशन को वित्तीय सहायता भी देते हैं। खासकर ये वो उन लेखकों को दी जाती है जो कि धनाभाव के कारण अपनी पुस्तक प्रकाशित नहीं करा पाते। उसमें भी हमारा ये जो प्रयास रहता है कि यहाँ की लोक नाट्य, यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई जो भी जो लेखन है, हम उसको प्रायोरिटी देते हैं और उसके तहत उन लेखकों को अनुदान ये आप देते हैं। सब्जेक्ट तय करती होंगी हर साल? हम कोशिश करते हैं, जैसे हम मेलों को हमने लिया था एक बार सब्जेक्ट, क्योंकि और फिर एक बार मंदिरों को लिया था। हर मंदिर की अपनी कुछ कुछ कहानी होती है और वो लोकल देवता की, जैसे देवी तो हैं, लेकिन जैसे किसी भी मंदिर को लीजिए, वहाँ पर ईश्वर या तो वृद्ध रूप में या बाल रूप में, या जो स्थानीय भी स्थानीय स्थानीय जो देवता कहानी है, या स्थानीय ग्राम देवता, देवता। एग्जैक्टली, जो उनकी कहानी है। हालांकि वो भी इस तरह का होना चाहिए, इनको एक बहुत बड़े एरिया में पूजा माना जाता जाता पूजा है, में। और जिससे कि इसकी, क्योंकि इसका मकसद वो है कि ये हमको एक तरह का हमारे कल्चर पे इंसाइट भी देता है ना, कि कैसा हमारे कल्चर में हम उस कहानी का क्या वो है। या इसके अलावा हम ऐसी भी, जैसे बहुत सारी लोक गाथाएं हैं हमारी, तो उनको भी प्रकाशित कराएं, या उनका कोई इस तरह का जो लेखन है, इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये रहा हमारा लोक साहित्य बात। और और राज्य लोक मेले, कला, राज्य मेले क्या होते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, इसमें एक चीज़ छूट गई थी, जो कि लोक कला। अब जब हम लोक कला की बात करते हैं, क्योंकि हम जब कल्चर की बात करते हैं तो उसमें फाइन आर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और हमारे यहाँ लोक कला खासकर कुमाऊँ रीजन में एपण कला जो है, उसकी एक ग्रामर है। वो तांत्रिक वर्कशिप के ऊपर उसका एक पूरा मतलब उससे उसका आविर्भाव हुआ है। तो इस तरह से वो एक मतलब अपने आप में एक बड़ी समृद्ध परंपरा है। तो इनका संरक्षण, फिर जब हम फाइन आर्ट से बात हो तो गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ने बहुत बड़ा अपना एक स्थान प्राप्त किया है। तो उस पे हम कभी कभी वर्कशॉप लगाते हैं। उसके अलावा फाइन आर्ट्स की हम कई बार जो एग्जीबिशन करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी, ये मैं आपको फाइन आर्ट्स की दिशा में बता रही थी। अब आप मेलों की बात कर रहे थे। मेले हमारा जो मुख्यतः उद्देश्य होता है, वो पौराणिक मेलों को वो हेड का नाम तो वो है मेला समितियों को अनुदान, वो हम जिलाधिकारियों के थ्रू देते हैं, क्योंकि मेले अमूमन ज़िला प्रशासन से ही आयोजित कराए जाते हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास मेले 100 से ज़्यादा हैं, जो मेले राजकीय मेला डिक्लेयर हुए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि राजकीय मेला किसे कहते हैं, किसे क्योंकि कहते पूरा मेला तो हम पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेले का तो फिर आप कोई भी उसका वो हो गांव सकता गांव में है। मेले हैं, गांव हर गांव में जगह। मेले हैं, कोई बहुत ही स्थानीय स्तर पे, तो मेले जिनको कि जनरली जाना जाता है एक बड़े लेवल पे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो बैकुंठ मेला हो गया, माघ मेला हो गया, जागेश्वर का मेला हो गया, मुष्टमानु मेला हो या गया, जागड़ा हो गया, वो जागड़ा। या जागड़ा हो गया। तो इस तरह के मेले जिनका कि बहुत बड़े एरिया में जिसकी मान्यता है, और जिसमें लोग उसमें वो करते हैं, शामिल होते हैं भाग लेते हजारों हैं। लोग। तो उसको हम राजकीय मेला, या उसकी एक कल्चरल हिस्ट्री हो। उसकी एक कल्चरल हिस्ट्री है। सबसे बड़ी बात तो कल्चरल हिस्ट्री है। सबसे पहले तो वही है, मेला तो कहीं भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी तो कहीं पर भी मेला आयोजित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मेले जहाँ पर जिनका एक पौराणिक महत्व भी इस है। मेलों को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है एक मेले में? अब ये डिपेंड करता है कि ये मेले जो हैं किस लेवल का मेला किस है। लेवल? हाँ, जैसे हमने एक बार चिन्हित किए थे हर ज़िले के 2 मेले, जो बड़े मेले होते हैं, उनको हर ज़िले के 2 मेले को हम बड़ी सहायता देंगे। अब जैसे गौचर मेला या जौलजीबी मेला, मैं बड़े मेले की ये बात बड़े करने मेले। लगी, तो ये बड़े मेले हो गए। तो ये, और इनका महत्व भी बहुत पुराने काल से। तो पौराणिक मतलब काफ़ी समय से, जब से मतलब ये मतलब हिस्ट्री आपने कैटेगराइज कर रखा है कैटेगराइज कर रखा है, बड़े, जो हाँ, काफी बड़े। ABC मेले को। तो उनको राजकीय मेले के 2 पक्ष हैं। एक तो जिला प्रशासन की मांग पर उस पे एक धनराशि सहायतार्थ दी जाती है। पूरा मेला नहीं हम सपोर्ट करते, लेकिन एक
जो भी एक सहायतार्थ राशि विभाग के माध्यम से, तो बड़े मेलों को 3 से 4 लाख की होती है और फिर उसके बाद इसी तरह के बी और सी कैटेगरी के होते हैं। तो बी कैटेगरी के हो गया 1 से 2 लाख, सी कैटेगरी में 50,000 टू 1 लाख, इस तरह की सहायता राशि देते हैं। राजकीय मेले का दूसरा पक्ष भी है कि वहाँ पर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोक सांस्कृतिक दल, इसमें एक दल में अधिकतम 20 लोग होते हैं, ऐसे दलों की वहाँ पर परफॉर्मेंस होती है। कालांतर में दलों का भी काफ़ी रेट्स वगैरह बढ़ गया है उनको, क्योंकि उनको सपोर्ट मतलब ये दल जो होते हैं, विभाग का उद्देश्य क्योंकि संगीत का संरक्षण, संगीत मतलब संस्कृति के इस आयाम का भी संरक्षण, संवर्धन और विकास है, इसलिए इन सांस्कृतिक दलों को हम परफॉर्मेंस के लिए मेलों में भेजते हैं। तो आप अगर देखें तो मेलों की सहायता धनराशि हो गई, साथ में ये भी हो गया, ये सपोर्ट हो गया और ये कलाकारों को भी सपोर्ट हो गया। इस समय आपके पास सांस्कृतिक दल कितने हैं उत्तराखंड में? हमारे पास इस समय सांस्कृतिक दल हैं अराउंड 200। और उसमें कितने कलाकार शामिल हैं? 20 कलाकार एक दल में होते हैं, तो उस दल के हिसाब से 4,000 हो गए। हाँ, ज़्यादा हो गए। हाँ, तो आप इस समय कोई योजना, जो बाजगी है, हमारे परंपरागत बाजगी हैं जो गांव में ढोल बजाते हैं या और म्यूज़िक, उनके लिए कोई योजना है आपकी? उनकी 2 योजनाएं हमारे पास। एक तो ये योजना है कि जो लोग ये ढोल वगैरह बजाते हैं उनके लिए हम वेशभूषा और वाद्य यंत्र का क्रय करके इनको देते हैं, क्योंकि ये इनकी आजीविका से जुड़ा हुआ है। और ये हमारी योजना भी है कि इनके लिए निःशुल्क वाद्य यंत्रों और वेशभूषा का क्रय, तो ये देते हैं। और साथ में हम इनको जो है, जब हमारी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो उसमें बुलाते हैं। इनके लिए भी कोई पेंशन की व्यवस्था है क्या? जब मैंने वृद्ध और विपन्न कलाकारों को पेंशन कहा था तो उसमें ये भी इंक्लूडेड है, बाजगी लोग भी सभी इंक्लूडेड हैं। क्योंकि अब जैसे जिसने उस लेवल का किया, क्योंकि हर कलाकार, क्योंकि हर के अंदर कलाकार होता है, तो एक स्तर जिसने प्राप्त कर लिया हो, और नेचुरली उसमें कई चीज़ें, एक यार्डस्टिक होते हैं जिसके हिसाब से आप देखते हैं कि ये कलाकार क्या उसमें आ पाएगा या नहीं, तो उसका एक कमेटी तय करती है। और मानी बात है, क्योंकि हम एक वृद्ध और विपन्न कलाकारों को पेंशन दे भी इसी मंशा से रहे हैं कि वो अपने आगे वाली जनरेशन एक को तो सिखा सकें, पहले तो कार्यशालाओं के माध्यम से, दूसरा पेंशन इसलिए कि जिससे कि वो उनकी कला, और जिस समय वो स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दे सकते तो उनकी कम से कम आजीविका का ध्यान रखा जा सके, कि वो कम से कम अपने आप को सस्टेन कर सकें। क्या जो प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, इसका भी कोई संग्रह संस्कृति विभाग करता है क्या? जी, क्योंकि जब हम म्यूज़ियम की बात करते हैं तो म्यूज़ियम के अंदर रखने के लिए पुराने कॉइन्स, पुरानी पांडुलिपियाँ, पुरानी अनुकृतियाँ, पुराना किसी के जिस चीज़ की भी एक वैल्यू होती है और उसको एक कमेटी तय करती है, उसमें हिस्टोरियंस भी होते हैं कि क्या ये इस लायक है कि इसको हम उसमें स्थान दे सकें, क्योंकि उसके बाद हमारे पास उसकी हिस्ट्री भी होनी चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस भी होनी चाहिए। तो इस तरह से पांडुलिपियाँ भी उसमें से एक हैं। इसका म्यूज़ियम आपके पास कहाँ है? हमारे पास इस समय जो म्यूज़ियम है, 2 बड़े म्यूज़ियम हैं। एक तो अल्मोड़ा का म्यूज़ियम है जो 89 का म्यूज़ियम है, सबसे पुराना म्यूज़ियम है। एक पिथौरागढ़ का म्यूज़ियम है, और तीसरा म्यूज़ियम, 2 और म्यूज़ियम हमारे अभी आ रहे हैं। एक ऋषिकेश में बन रहा है हिमालय म्यूज़ियम के नाम से, क्योंकि और एक हमारा राज्य म्यूज़ियम जो बन रहा है वो देहरादून में। आप संस्कृति को आगे बढ़ाने को ट्रेनिंग कलाकारों की या इस तरह की कोई कार्यशाला या आपके पास कोई ऐसा उसके कोर्सेज हैं क्या? संस्कृति में सभी कुछ आ जाता है। जो हमारे भातखंडे म्यूज़िक कॉलेजेस हैं वो 3 हैं, अल्मोड़ा है, देहरादून है और पौड़ी है। इसमें शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत की शिक्षा डिपेंडिंग अपॉन जहाँ पर जो चीज़ की मांग है वो शिक्षा प्रदान की जाती है, और ये मानद शिक्षा प्रदान की जाती है, डिप्लोमा कोर्स है। तो ये तो दे ही रहे हैं, ये तो फॉर्मल कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, वो कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कलाएँ ऐसी हैं जिनकी ग्रामर रिटन नहीं है। ये तो क्लासिकल की तो ग्रामर है, लेकिन कुछ कलाओं की ग्रामर नहीं है, लेकिन वो ओरल ट्रेडिशंस के नाम से जाने जाते हैं। और हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो स्कीम हमने चला रखी है,
वो जिसका हम बृहद रूप में प्रचार प्रसार भी करते हैं, और उसमें बहुत स्ट्रिक्ट हमारी आर्ट सीखेंगे जो मूर्धन्य कलाकारों के माध्यम से नई जनरेशन को सिखाते हैं। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि अपने शिष्यों का चुनाव भी गुरु स्वयं करते हैं, क्योंकि वही देख सकते हैं कि इसमें वो कला को सीखने का वो है या नहीं। तो इस तरह से हम उनको वो देते हैं। जो आपके कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, या 5 साल का आपने बताया, इसके एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है और इसमें फ़ीस कितनी है? ख फ़ीस तो एक बहुत नॉमिनल सी फ़ीस है, बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं है इसकी। एग्ज़ैक्ट अमाउंट इस समय मेरे ज़हन में ओके। नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही नॉमिनल है। और दूसरा आपने क्राइटेरिया पूछा, क्राइटेरिया एक टेस्ट होता है। क्योंकि 11 साल से ऊपर बच्चा एडमिशन ले सकता है, और उसका जो टेस्ट का क्राइटेरिया वही होता है कि देखिए बेसिकली क्या हुआ है कि देखते हैं हम, अब जैसे किसी को कोई तबले के प्रति अगर सीखना चाहता है तो टीचर्स इतना तो देख लेंगे कि इसमें थोड़ा सा फ्लेयर उसके लिए उसका है या नहीं, या उस दिशा में इसका इंटरेस्ट है या नहीं। तो इस तरह का होता है, कोई ऐसा स्ट्रिक्ट टेस्ट नहीं कि बिल्कुल ही उसे फेल करना है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा जनरल उसका एप्टीट्यूड इंटरेस्ट होना चाहिए अपने एक फील्ड में। एप्टीट्यूड देखने भर का टेस्ट तो होता है। ये पार्ट टाइम कोर्सेज़ होते हैं या फुल टाइम? नहीं, फुल टाइम है, लेकिन क्योंकि ये ध्यान रखा जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, उनके फॉर्मल स्टडीज़ उस वाले में जो हुँ, प्रॉपर स्टडीज़ होती हैं, प्रॉपर मतलब जो अपने यहाँ हाई स्कूल इंटर वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं, और पढ़ते, तो इसलिए 3 बजे के बाद क्लासेस रखे जाते हैं, 3 से 7 बजे तक का हो जाता है, जिससे कि वो अपना स्कूल अटेंड करके उन क्लासेस को अटेंड कर सकें। हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन ट्रेडिशनल वेशभूषाएँ हैं, जी। इसके संरक्षण के लिए भी कुछ विभाग करता है क्या? जी। क्योंकि जब हम कलाकारों की बात करते हैं तो वो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से आते हैं, और हर क्षेत्र की अपनी एक वेशभूषा होती है, और बहुत थोड़ी दूर पे भी वेशभूषा, जैसे अगर अब मैं गढ़वाल की बात करूँ तो गढ़वाल के जो ऊपर डिफरेंट। के रीचेज़ हैं उनकी थोड़ी वेशभूषा में थोड़ा-सा फ़र्क होगा मौसम के हिसाब से, क्योंकि कल्चर अल्टीमेटली है तो वही कि हमारे प्रकृति के साथ हमने कितना सामंजस्य बैठाया और किस रूप में, और जितना परिष्कृत सामंजस्य बैठाया उतना अच्छा कल्चर वहाँ का होता है। अच्छा मतलब कम से कम डिफरेंट डिस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, कल्चर तो सभी जगह का अच्छा है। तो वो जो वेशभूषा है वो कलाकारों को जब हम वेशभूषा देते हैं तो वही मकसद वही है कि वेशभूषा का संरक्षण करना, क्योंकि जब भी ये स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं तो ये अपनी उस जो वहाँ पर पहनी जाने वाली पोशाक है उसी को पहन के करते हैं। जो पोशाक होती है किसी क्षेत्र की, आपको मैं बता दूँ कि बहुत पहले जब राम तेरी गंगा मैली